नीतू को मलाई चाप बहुत पसंद थी। ऐसे ही एक दिन नीतू की माँ विमला नीतू से कहती है, नीतू, ओ नीतू। हाँ माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुझे बुलाया है। मैं बाहर जा रही थी, तुझसे पूछ लूं कहीं तुझे बाहर से कुछ मंगवाना तो नहीं है। अब वो माँ, वैसे मुझे कुछ चाहिए तो नहीं था, पर आप जब मुझे इतना पूछ रही हैं तो आप मेरे लिए बाहर से मलाई चाप लेकर आ जाना। फिर से मलाई चाप? अरे 2 दिन पहले तो तूने मलाई चाप खाई थी। हाँ तो क्या हो गया माँ? अरे 2 दिन पहले तो आप भी नहाई थी, फिर रोज क्यों नहाते हो आप? नीतू अपनी माँ को बार बार जवाब देती है। ये सब सुनकर विमला वहाँ से चुपचाप चली जाती है और काफी देर बाद जब विमला सामान लेकर आती है तो नीतू तुरंत अपनी माँ का झोला देखने लगती है। आ गई माँ आप? लाओ, इस थैले को मुझे दे दो। माँ, आप मेरे लिए मलाई चाप नहीं लाई? हाँ, नहीं लाई क्योंकि बाहर मलाई चाप मिली ही नहीं। जहाँ मिल रही थी वहाँ बहुत महंगी थी, इसलिए मैंने तेरे लिए मलाई चाप नहीं ली। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप जानती है ना मुझे मलाई चाप कितनी पसंद है। अरे तो क्या हो गया, कल खा लियो, इतना भी क्या रखा है उसमें। पर माँ, नीतू पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। काफी देर तक तो नीतू अपने फोन में रील्स देख रही होती है, लेकिन कुछ देर बाद नीतू के फोन में मलाई चाप बनाने की रेसिपी आती है। अरे वाह, मलाई चाप बनाना कितना आसान है। माँ आज मलाई चाप बाहर से नहीं लाई तो क्यों ना मैं घर पर ही मलाई चाप बना लूं। नीतू को मलाई चाप की बहुत ज्यादा क्रेविंग होने लग रही थी और उसे कहीं से भी मलाई चाप खाने को नहीं मिल रही थी। इसीलिए अब नीतू अपनी माँ के पर्स से चुपचाप पैसे निकाल लेती है और दुकान से मलाई चाप बनाने का सामान ले आती है और घर आकर तुरंत रसोई में जाती है। कुछ देर बाद विमला रसोई में जाती है तो हैरान रह जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ नीतू? यानी मेरी बेटी रसोई में खाना बना रही है? हाँ माँ, मैं खाना बना रही हूँ और आपको पता है मैं खाने में क्या बना रही हूँ? क्या? मलाई चाप। मैंने ये YouTube पर देखा है और आप देखना मैं YouTube से देखकर ये मलाई चाप कितनी टेस्टी बनाती हूँ। हे भगवान, तू बना भी मलाई चाप रही है? नीतू देख, अब तू बड़ी हो गई है, तेरी उम्र भी निकल रही है। अगर तू मलाई चाप को छोड़कर कुछ और बनाएगी तो अच्छा होगा, इससे तेरे ससुराल वाले भी खुश होंगे। माँ, मेरी शादी को अभी बहुत समय है और जब मेरी शादी होगी ना तो मैं देख लूंगी। अच्छा, अब आप बाहर बैठो, मैं आपके लिए मलाई चाप लेकर आती हूँ। विमला अब बस अपनी बेटी का बाहर इंतजार कर रही थी। काफी मशक्कत के बाद नीतू मलाई चाप बनाकर लेकर आती है। माँ ये लो, इसको ट्राई करो। मैं जानती हूँ अगर आपने इसको खाया ना तो आप अपनी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। नीतू ने मलाई चाप तो बना दी थी। विमला भी काफी सोच में पड़ गई थी, वो मलाई चाप खाए या ना खाए। बड़ी हिम्मत करके विमला मलाई चाप खाती है तो उसे सच में मलाई चाप काफी ज्यादा अच्छी लगती है। सच में नीतू, तूने मलाई चाप बहुत अच्छी बनाई है। आजा, अब तू भी अपने हाथों की मलाई चाप खा ले। अब नीतू को मलाई चाप खाने के लिए इतना सुनना नहीं पड़ता था और अब वो खुद ही बनाकर खा लेती थी। कुछ ही दिनों बाद विमला की सहेली माला अपने बेटे रोहित के साथ घर आती है और नीतू को रसोई में काम करते देख हैरान रह जाती है। हाय दैया, तू तो बिमला की बेटी नीतू है ना? जी हाँ, मैं ही नीतू हूँ, पर आप कौन? बेटा मैं माला। तू मुझे नहीं जानती होगी पर मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। देखो तो कितनी बड़ी हो गई है मेरी बच्ची। नीतू, कौन आया है घर में? अरे माला, तू यहाँ कैसे? मेरा मतलब है तू यहाँ कब आई? बस अभी ही आई हूँ और जब आई तो नीतू को इस तरह रसोई में काम करते देख हैरान हो गई। हैरान तो मैं भी हो गई रोहित को देखकर। पहले जब इसे मिली थी तो ये कितना छोटा सा था। हाँ यार, तू सही कह रही है। नीतू बेटा, वैसे तुम रसोई में बना क्या रही हो? आंटी, मलाई चाप। वो क्या है ना, मुझे मलाई चाप बहुत पसंद है तो मैं मलाई चाप ही बना रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आंटी जी, मलाई चाप बन चुकी है। अगर आप चाहो तो क्यों ना मैं आपके लिए भी मलाई चाप और पूरी निकाल दूं? नेकी और पूछ पूछ। अरे मैं तो कब से तैयार हूँ तेरे हाथों की मलाई चाप खाने के लिए। अरे वाह, कितना अच्छा बना है। नीतू, तू कैसे बनाती है मुझे भी बता दे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद नीतू तैयार हो रही होती है कि तभी वहाँ पर बिमला आ जाती है। नीतू, तू इतना तैयार होके तो जा रही है, पर मेरी बात याद रखियो, वहाँ जाकर अपनी मलाई चाप के प्रति पागलपन मत दिखाइयो। जो मिले उसे आराम से खा लियो। माँ बस भी करो, मैं मलाई चाप के लिए इतनी भी पागल नहीं हूँ कि मुझे कुछ ना दिखे। अच्छा, मैं तैयार हो चुकी हूँ, चलो अब चलते हैं। विमला अपनी माँ की बात एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकालकर मलाई चाप के स्टॉल पर जा पहुँचती है। ये क्या, सारे मलाई चाप कहाँ चले गए? उसमें तो थोड़े से ही मलाई चाप बचे हैं, अब क्या करूँ?
नीतू खुद से बात कर रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने से आ रहे कुछ लोगों पर पड़ती है। अरे ये भीड़ यहाँ क्यों आ रही है? हो ना हो ये भीड़ मेरे इस मलाई चाप को लेने ही आ रही होगी। नीतू, कोई तुझसे तेरी मलाई चाप छीने उससे पहले तू उठकर यहाँ से निकल जा। नीतू दोबारा मलाई चाप लेने जाती है, लेकिन अब खत्म हो चुकी थी मलाई चाप और जो लास्ट बची थी वो खड़ा एक लड़का ले रहा था। ये देखकर नीतू गुस्से में आग बबूला हो जाती है। आय हाय, सुबह से इतना काम किया है और अब भूख से हालत खराब हो चुकी है। अब खाऊंगा ये मलाई चाप, वो भी मजे से। ये लड़की मुझे क्यों इतना घूर रही है? क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ क्या? पसंद आ गया हूँ कैसे? नहीं यार, पसंद आया होता तो फेस एक्सप्रेशन अलग होते। ये तो गुस्से में आ रही है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम्हारे अंदर शर्म लिहाज है या नहीं? अरे अरे, क्या हो गया मैडम आपको? अरे क्यों भड़क रही हो मुझ पे? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? अरे मुझे तो भूख लगी थी तो खाने आया था और आप तो भड़क के जा रही हो मुझ पे। अरे एक तो सुबह से ऑफिस में उस बॉस ने जीना हराम कर रखा था। काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम। जब काम करते करते हालत खराब हो गई, भूख लग गई तो सोचा कुछ खा लेता हूँ। खाने के लिए बैग खोला तो देखा लंच तो मैं लाया नहीं और माँ को फोन किया तो माँ ने फोन उठाया नहीं और वापस घर जाना मेरे बस की बात नहीं थी। तो सोचा कुछ खरीद के ही खा लेता हूँ। तो जेब में हाथ डाला तो जेब में पैसे नहीं, तो दोस्त से उधार लेकर कुछ खाने आया और जब आया तो कोई दुकान ही नहीं। और इतनी मुश्किलों के बाद ये दुकान मिली और खाने को ये मिला तो आप आके चिल्लाने लगी। अरे आप तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे मैंने आपका खाना छीन लिया हो। जी हाँ, आप मेरा ही खाना छीन रहे हैं। आपको पता भी है ये मलाई चाप मैंने अपने लिए रखी थी और जैसे ही मेरी नजर का फेर हुआ वैसे ही आपने मेरी मलाई चाप ले ली। सुबह से मैं बस परेशान हुआ हूँ अपनी हालत को लेकर, लेकिन आपका और ये चाप का इतना प्यार देखकर आए हाय, मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। आपको देखकर मुझे ना एहसास हो चुका है कि इंसान को जिस चीज से प्यार हो उसे कभी दूर नहीं जाना चाहिए। आपको ये पसंद है, आप खाइए, और चाहिए हो ना तो इससे बात कीजिएगा। मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, उस बॉस को फिर से झेलना है, उसके काम फिर से करने हैं। अभी वक्त है आपके पास, एंजॉय कीजिए, वरना एक दिन मेरी तरह जॉब करोगी और ऐसी हालत हो जाएगी। और भैया जी आप मेरी बात ना ध्यान से सुन लीजिए। अरे जब मलाई चाप बनाते हो तो थोड़ा ज्यादा बनाया करो ताकि सब लोग खा पाए, लेकिन नहीं, आपको तो पता नहीं क्या है यार, इतना सा बनाया आपने। और हाँ, आपसे भी एक बात कहूंगा, मलाई चाप खाती हो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को भी खाने दिया करो। ये नहीं कि सब कुछ आप ही खा जाओ। चलता हूँ। और मलाई चाप नीतू को देकर वहाँ से चला जाता है। अरे भाग्यवान, मेरे कपड़े जूते सब कहाँ हैं? मुझे काम पे जाना है, देर हो रही है। ये लीजिए आपके कपड़े और जूते। अरे ये क्या है? इनमें से तो पानी टपक रहा है। ये तो गीले हैं, गीले क्यों लाई हो? हाँ जी, वो क्या है ना, आप पसीने से भीगे कपड़ों से परेशान होते हो ना, इसलिए मैंने पहले ही कपड़े गीले कर दिए। वाह वाह, क्या बात है। बहुत मूर्ख देखे दुनिया में, लेकिन तुम्हारी तरह कभी नहीं देखा है, और शायद देखो भी ना। तुम्हें क्या लगता है पसीने की बदबू चली जाएगी ऐसा करने से, या फिर आएगी? वो तो मुझे पता नहीं जी। मूर्खता की भी एक हद होती है, लेकिन मुझे लगता है तुम वो भी पार कर चुकी हो। अच्छा सुनो, दरवाजा बंद करो अंदर से, और हाँ, माँ या मैं बोले ना तभी खोलना। अगर हमारी आवाज ना सुनो ना तो मत खोलना, क्योंकि गांव में चोर बहुत है। पहले मुझे काम पे जाने दो, उसके बाद दरवाजा बंद करना, समझी? आपने तो मुझे ऐसा तो बोला ही नहीं था कि मैं चला जाऊं तब दरवाजा बंद करना। हे भगवान, कैसी मूर्ख बीवी दी है तूने मुझे। जितना इसको बोलता हूँ ये बस उतना ही समझती है, आगे का खुद सोचती नहीं कुछ। आपने कुछ बोला है? क्या बोलूं मैं तुमसे? क्या ही बोल सकता हूँ, करना तो तुम्हें अपनी मन की है। बस मेरे आने तक ना खाना बना देना, बहुत भूख लग जाती है। धीरू अपने काम पर चला जाता है और गोपी खाना बनाने में लग जाती है। जल्दी से दाल चावल बना लेती हूँ और मीठे में खीर बना लूंगी, उनको मीठा बहुत पसंद है। गोपी दाल चावल बनाकर चूल्हे से उतारकर जमीन पर रख देती है और दूध गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखने लगती है। तभी उसके पीछे से एक कुत्ता आकर उसके दाल के पतीले में मुंह डाल देता है। तभी वो पीछे मुड़ती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? मैं दाल का पतीला ढकना ही भूल गई थी। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो एक ही पतीला है मेरे पास दाल चावल बनाने के लिए। रुक जा तू, रुक। हे भगवान, दाल का पतीला बचाने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि मैंने चूल्हे पर दूध चढ़ाया था और दरवाजा भी बंद नहीं किया। गोपी क्या करे क्या न करे ये सोचने में लगी होती है। तभी धीरू
काम से वापस आता है और खाना मांगता है। गोपी जल्दी से खाना लेके आओ, बहुत जोरों की भूख लगी है और मैं नहीं रुक सकता। मैंने खाना तो बनाया था, लेकिन जब तक मैं चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए रख रही थी, तभी कुत्ते ने आकर दाल के पतीले में मुंह डालकर सारी दाल पी ली और पतीला भी लेकर भाग गया। उससे पतीला वापस लेने गई तो पीछे से बिल्ली ने आकर सारा दूध पी लिया। तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? घर खुला छोड़ के भाग गई, वो भी कुत्ते के पीछे, एक पतीले के लिए। तो क्या करती जी, हमारे पास वही एक पतीला था, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? खाने को अब रहने दो, मेरी बात सुनो चुपचाप से। जब मैंने तुम्हें कहा था घर को खुला छोड़ के कहीं मत जाना, तो क्यों गई थी? अगर गलती से बिल्ली की जगह कोई चोर घुस आता ना घर के अंदर, तो वो दूध साफ नहीं करता, वो पूरा घर साफ कर देता। हाँ जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे यही तो बात है कि तुम अपनी मूर्खता के आगे कुछ सोचती ही नहीं हो। अब मैं क्या खाऊं? हाँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है यार। धीरू गोपी को सुना रहा होता है। तभी उसकी माँ ममता वहाँ आती है और बोलती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? कुछ हुआ है क्या? अब क्या बताऊं माँ मैं आपको, आपकी इस मूर्ख बहू के कारण मैं परेशान हो गया हूँ। ये कुछ समझती नहीं है। वो तो मैं जानती हूँ, तू इसकी बात छोड़, तू ये बता कि तू परेशान क्यों है? माँ मुझे भूख लगी है, लेकिन आपकी बहू ने खाना कुत्ते को खिला दिया और दूध बिल्ली को पिला दिया। अब मैं क्या खाऊं और क्या पीऊं? तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, तू रुक, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद कांता एक पतीले में दूध लेकर उसके पास आती है और बोलती है, मैं इस दूध में मेवे डाल के गर्म कर देती हूँ, तू इसे पी लेगा तो तेरा पेट भर जाएगा। माँ आप ये दूध जहाँ से भी लाई हो ना, उसे वापस करके आ जाओ। मैं किसी के घर से ना मांग के कुछ खा पी नहीं सकता, मुझे अपने घर के भैंस का दूध अच्छा लगता है बस। बेटा, ये दूध अपने घर की भैंस का दूध है। वो क्या है ना, जिस घर में ऐसी मूर्ख बहू हो, वहाँ चतुर सास का ही गुजारा हो सकता है। जो दूध बिल्ली ने पिया था या चूल्हे पे गिरा था, वो पानी मिला हुआ था, कल का दूध है। जो भैंस का दूध तूने आज निकाला था, वो मैं पड़ोसन के घर रख के आई थी। अच्छा किया माँ आपने, वरना आपकी इस मूर्ख बहू के कारण मुझे पूरे दिन भूखा रहना पड़ता। तभी मैं कहूँ कि आज दूध कम क्यों लग रहा है। माँ जी, इस उम्र में चोरी करना आपको शोभा नहीं देता है। बहू, इसको चोरी नहीं चतुराई बोलते हैं। तेरी जैसी मूर्ख बहू के साथ गुजारा करने के लिए इतनी चतुराई तो रखनी पड़ेगी। कांता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो उसके लिए एक ग्लास में मेवे डालकर दूध लेकर आती है, जिसे पीने के बाद धीरू की भूख शांत होती है। दिन बीतते हैं, लेकिन गोपी की आदतों में सुधार नहीं आता। एक दिन शाम के समय कांता आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी धीरू एक पोटली लेकर अपनी माँ के पास आता है। बेटा, ये तो सोने की गिनिया है, तुझे कहाँ मिली? कहीं चोरी तो? नहीं नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको अपने बेटे पे यकीन नहीं है क्या? अरे मैं चोरी करूँगा आपको लगता है? नहीं बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं तो बस पूछ रही हूँ। अगर तूने चोरी भी की है तो कहाँ से आई ये गिनिया? माँ आज खेतों की जुताई करा था तो मुझे ये पोटली दिखी और मैंने भी सोचा भगवान का आशीर्वाद है और रख लिया। इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? कहीं तुझे किसी ने ऐसा करता हुआ देखा तो नहीं? अरे माँ मुझे किसी ने नहीं देखा, कोई परेशानी नहीं होगी। एक काम करता हूँ, इस पोटली को ले जाके आंगन में जो तुलसी का पौधा है ना, उसके पास गाड़ देता हूँ, क्योंकि अगर आपकी बहू ने देख लिया तो वो पक्का इसे फेंक देगी या दान दे देगी। सही कहा तूने बेटा, इसका कोई भरोसा नहीं है। कांता और धीरू मिलकर दोनों उस पोटली को मिट्टी में तुलसी के पास गाड़कर उस पर मिट्टी डाल रहे होते हैं। तभी गोपी वहाँ आती है। आप लोग इस मिट्टी में क्या गाड़ रहे हो, मुझे भी बताओ। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ जितना आप लोगों ने समझा है मुझे। मैंने आप लोगों को कुछ रखते हुए देखा है। अरे गोपी, मैंने कब बोला कि तुम मूर्ख हो? अरे तुम तो बहुत समझदार हो। अरे हम तो मजाक में बोलते रहते, तुम मूर्ख हो। पहले बताइए कि आपने मिट्टी के नीचे क्या छुपाया है। छुपाया? नहीं तो कुछ नहीं छुपाया हमने। तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है शायद। नहीं, मैंने देखा है कि आपने मिट्टी के नीचे कुछ रखा है। बहू, वो मिट्टी का घड़ा है। एक पंडित ने बोला था कि घर के आंगन में मिट्टी का घड़ा रखने से सुख और शांति बनी रहती है। हाँ माँ सही कह रही है, शांति के लिए गाड़ा है हमने मिट्टी का घड़ा, और कुछ नहीं है। धीरू और कांता गोपी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन गांव की एक रानू नाम की औरत गोपी के घर आती है और बोलती है, भाभी आपके पास कोई खाली मिट्टी का घड़ा हो तो मुझे दे दो। मेरे घर में पानी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे पास तो मिट्टी के बर्तन है ही नहीं,
मैं कहाँ से दूं? अरे दे भी दो भाभी, भला होगा आपका, बदले में पैसे ले लेना। अरे वाह, मिट्टी के घड़े के बदले पैसे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा गंदा होगा। जाओ, मेरे घर के आंगन में तुलसी के पास मिट्टी के नीचे घड़ा होगा, वही ले लो। रानू गोपी को पैसे देकर उसके आंगन में लगी तुलसी के पास जाती है और वहाँ से मटका लेकर अपने घर चली जाती है। धीरू घर लौटता है तो गोपी उसे पैसे दिखाते हुए सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो गुस्से में कहता है, अरे मूर्ख औरत, एक ही पल में मेरी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया तूने। अरे उसमें मिट्टी का घड़ा नहीं बल्कि सोने की गिनियों से भरी हुई पोटली रखी हुई थी, जिसे वो रानो लेकर भाग गई। क्या करूं मैं तुम्हारे इस मूर्खपन के चक्कर में मैं फंस जाता हूं हमेशा। बेटा शांत हो जा तू, क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? माँ, ओ माँ, आपकी बहू ने सब बर्बाद कर दिया। सारी सोने की गिनियां चली गई। नहीं बेटा, सारी सोने की गिन्नियां मेरे पास ही हैं। वो कैसे माँ? धीरू के पूछने पर कांता उसे बताती है। अपनी माँ की बात सुनकर धीरू खुश हो जाता है और इस तरह से मूर्ख बहू की चतुर सास अपनी चतुराई से अपने बेटे की सभी सोने की गिन्नियों को खोने से बचा लेती है। रोशनी की उम्र 20 साल की थी, लेकिन ना जाने उसका दिल अभी भी बच्चा क्यों था, क्योंकि रोशनी को एक बुरी आदत थी कि वो पास के पार्क में बच्चों के साथ झूला झूला करती थी, वो भी बच्चों को धमकाकर। एक रोज पड़ोसन कांता रोशनी के घर आती है और रोशनी की माँ कमला से कहती है, कमला कहाँ है तेरी बेटी रोशनी? क्या हुआ कांता, सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रही है? वो तू अपनी बेटी से पूछ, मैं क्यों इतना गला फाड़ रही हूँ। वो तो है ही नहीं घर पर। अच्छा, तो अब भाग गई कहीं? रोज पार्क में जाकर मेरे बेटे को झूले से धकेल देती है और खुद झूला झूलने लगती है। क्या कह रही है कांता? मेरी रोशनी ऐसी नहीं है। ठीक है, वो आए तो तू ही पूछ लिया उससे। गधी जैसी हो गई और बच्चों की तरह मारती रहती है। आने दे कांता आज इसे घर, आज इसकी खैर नहीं है अगर इसने ऐसा किया होगा तो। कांता कमला को ये कहकर चली जाती है और कुछ समय बाद नाचती गाती हुई रोशनी घर आती है और रोशनी के आते ही कमला रोशनी से कहती है, रोशनी कहाँ गई थी? माँ, मैं तो पार्क से आ रही हूँ झूला झूलकर। तू वहाँ जाकर बच्चों को मारती है? माँ, कभी कभी, क्योंकि वो झूला ही नहीं छोड़ते। कमला ये सुनकर चप्पल लेकर रोशनी को चप्पल फेंक कर मारती है और कहती है, तभी आज कांता सुबह सुबह सुना कर गई है और ये बच्चों पर हाथ कैसे उठ जाता है तेरा? अब तो मैं और मारूंगी उन बच्चों को। जो आपको करना है करो, कांता आंटी को करना है वो करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। कितनी जुबान चल रही है तेरी, एक और चप्पल खाएगी लगता है। अगली सुबह फिर से रोशनी पार्क में झूला झूलने जाती है, लेकिन बारिश में पार्क में बच्चे झूला झूल रहे होते हैं और रोशनी भी पार्क में पहुंचकर बच्चों को डांट कर झूले से हटा देती है और खुद झूला झूलने लगती है। तभी गोलू नाम का एक लड़का जो कि 17 साल का था, वो रोशनी से कहता है, दीदी, आपकी दादागिरी ना बहुत ज्यादा चल रही है। हम अपने पे आ गए ना तो रो दोगी आप। ओए मोटू, चुप कर और निकल इधर से। मुझे मोटू बोला? दीदी, आपने मुझे मोटू बोलकर ना सही नहीं किया है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, बदला लेना भूलता नहीं है गोलू, याद रखना। गोलू मोहल्ले का सबसे बदमाश लड़का था। उसकी शरारत से तो उसका पूरा परिवार भी परेशान था, लेकिन अब रोशनी ने उसे मोटू बोल ही दिया था, तो गोलू रोशनी को सबक सिखाने के लिए एक रोज डब्बे में मेंढक भर कर लाता है और रोशनी को उसे देते हुए कहता है, रोशनी दीदी, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, इसे आप अपने घर ले जाकर खोलना। हम सब बच्चे आपके लिए लाए हैं। क्यों रे मोटू, कल ही तूने बोला था ना कि गोलू बदला नहीं भूलता। ज्यादा शाना मत बन, क्यों आया है मेरे लिए गिफ्ट लेकर? दीदी, वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया। ये सुनकर रोशनी भी मोटू से गिफ्ट लेकर घर आ जाती है, लेकिन जैसे ही खाने की टेबल पर रोशनी गिफ्ट खोलती है, वैसे ही मेंढक इधर उधर भागने लगते हैं, जिसे देखकर कमला चिल्लाने लगती है। और इतना ही नहीं, कमला रोशनी को चप्पल से खूब मारती है। अब अगले दिन रोशनी बारिश में ही पार्क जाती है और कुछ देर बाद ही गोलू आता है और वो रोशनी को झूला झूलते हुए देखकर उससे कहता है, और दीदी, आपको मेरा गिफ्ट पसंद आया ना?
मोटे इधर आ, सच में मुझे तेरा गिफ्ट बहुत पसंद आया। है? दीदी को गिफ्ट पसंद आया? ये कैसे हो सकता है? कहीं दीदी मेंढक को फ्राई करके तो नहीं खा गई? मोटू क्या सोच रहा है? सच में तेरा गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया है। ये कहकर रोशनी गोलू को गले लगा लेती है और इतनी कसकर गले लगाती है कि उसकी सांस फूलने लगती है। तभी गोलू रोशनी से कहता है, दीदी आपने तो मेरी जान ही ले लेनी है, ऐसे भला कोई गले लगाता है? तू है ही इतना क्यूट, क्या कर सकती हूँ। चल अब धक्का लगा, मैं झूला झूलती हूँ, फिर तू झूल लियो। ठीक है दीदी। ये बोलकर जैसे ही गोलू रोशनी को झूला झुलाने के लिए धक्का देता है, वैसे ही रोशनी का झूला टूट जाता है और वो गिर जाती है और साथ ही कीचड़ में पूरी तरह सन जाती है। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं और रोशनी बिना कुछ बोले ही घर जा रही होती है। तभी रोशनी के पीछे कई कुत्ते पड़ जाते हैं और फिर क्या था, रोशनी को चोर समझकर एक कुत्ता रोशनी को काट भी लेता है। तभी रोती हुई रोशनी अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ को आवाज लगाकर बाहर से ही कहती है, माँ, ओ माँ, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। रोशनी की आवाज सुनकर कमला घर से बाहर तो आती है, लेकिन कीचड़ में लिपटी रोशनी को भिखारी समझकर कमला रोशनी से कहती है, मैंने तो सोचा था कि मेरी बेटी रोशनी आई है, लेकिन सुबह सुबह भीख मांगने वाले कहाँ से आ गए? अरे माँ, मैं ही हूँ रोशनी। तू कितनी ढीठ है, अब मुझे अपनी माँ कह रही है और खुद को रोशनी। अरे माँ, मैं हूँ रोशनी, मैं कीचड़ में गिर गई हूँ। अरे मैं कैसे मान लूँ कि तू मेरी ही रोशनी है? मुंह पर तो पानी मारो माँ, आपको अपनी बेटी का थोपड़ा दिख जाएगा। रोशनी के मुंह पर पानी मारने के बाद कमला रोशनी को कुछ कहने से पहले ही उसे मारते हुए कहती है, कहाँ से आई है? तुझे तो आज मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। माँ, अभी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, कुत्ते ने भी काट लिया है चोर समझकर। गिरकर आई वो कम था जो कुत्ते से भी कटवा लिया तूने। रोशनी इस इंसिडेंट के बाद भी सुधरती नहीं है। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज तेज बारिश में रोशनी फिर बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती है और इस बार तो गोलू पहले से ही झूले पर कब्जा जमाए बैठा था और रोशनी भी गोलू को देखकर कहती है, मोटू, तुझे बारिश में चैन नहीं है? चल हट, अब मुझे बारिश में झूला झूलने का आनंद लेने दे। दीदी आप फिर से गिर ना जाओ झूले से। चुप कर और चल झूले से हट और जा जाकर घर पर आराम कर। दीदी मैं नहीं हटूंगा। तेरे आजकल बहुत चुल है ना, रुक तू बहुत पिटेगा। दीदी मैं आपको धक्का दूं क्या? चल, समझदार तो तू है। भारी बारिश में रोशनी झूला झूलने लगती है, लेकिन इस बार गोलू एक नकली छिपकली रोशनी के कंधे पर रखकर रोशनी को धक्का देता है और रोशनी को धक्का देकर कहता है, दीदी भागो, आपके कंधे पर छिपकली है। रोशनी जैसे ही ये सुनती है वैसे ही झूले से वो कूद जाती है और सामने ही मोटू भी खड़ा होता है, जिसके ऊपर ही रोशनी कूद जाती है और इस बार दोनों ही कीचड़ में सन चुके होते हैं, जिसे देखकर पार्क में मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन इस बार तो दोनों के पीछे ही कुत्ते भी पड़ जाते हैं और दोनों भागने लगते हैं। गोलू भागते हुए ही रोशनी से कहता है, दीदी आपके चक्कर में मैं भी फंस गया। चुप कर मोटे, तेरी वजह से आज दूसरी बार मुझे कुत्ते काटने को दौड़े हैं। दीदी मुझे बचा लो वरना ये कुत्ते मुझे काट लेंगे। अभी तो बस भाग बेटा, वरना ये कुत्ते हमें नहीं छोड़ेंगे। दीदी दीदी ये आप सही नहीं कर रही हो। और भागते हुए दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहां कमला पोछा लगा रही थी। तभी कमला कीचड़ में सने दो अनजान लोगों को घर में घुसता देखकर झाड़ू उठाकर उन्हें मारने लगती है। तभी गोलू कमला से कहता है, आंटी जी आपकी बेटी की वजह से मैं आपके घर में घुस आया हूँ। रोशनी दीदी रोको ना आप अपनी मम्मी को। माँ, आप तो बिना सोचे समझे चप्पल झाड़ू बरसाने लगती हो, देखा भी तो करो कौन है। हाय दैया, रोशनी तू आज भी बारिश में झूला झूलने गई थी? क्या भूत सवार है तुझे झूला झूलने का? और ये कौन है? माँ मुझे माफ कर दो, अब से नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी। आपने तो बिना बात इतना मारा है कि अब झूला झूलने लायक भी नहीं रही मैं। आंटी आपने तो मार मार कर हमारी चटनी बना दी। चुप कर मोटे, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। हाँ हाँ क्यों नहीं, झूला झूलो आप, और हुआ सब मेरी वजह से। चुप करो दोनों, नहाकर कपड़े बदलो। माँ आपने ठीक नहीं किया, बिना सोचे समझे मारने लगती हो। इस घटना के बाद तो रोशनी की हिम्मत भी नहीं होती कि बारिश में या फिर बिन बारिश वो झूला झूले।